Hello everyone, this is Dr. T.K. Kosik and today I'm going to teach you vocabulary. आज मैं vocabulary पढ़ाने वाला हूँ और ये आपकी vocabulary का फर्स्ट सेशन होगा। ये पहला सेशन है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा रूट वर्ड्स को, प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस को। रूट वर्ड्स के आधार पे और सफिक्सेस के आधार पे अब बहुत सारे शब्दों को सीख सकते हैं। बिल्कुल एकदम खेल खेल में चीज़ों को सीखा जा सकता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे रूट वर्ड्स के साथ और ये आपका फर्स्ट सेशन है। तो सबसे पहले तो हमें जानने की आवश्यकता है कि रूट वर्ड्स क्या है। रूट का मतलब है जड़। नाम से ही पता चल रहा है कि रूट का मतलब है जड़। रूट वर्ड्स वैसे शब्द जो जड़ है, मतलब वो मूल है और मूल को ही अगर हटा दिया जाए तो सब नष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। जैसे यदि मैं कहता हूं ब्यूटीफुल, क्या कहता हूं? ब्यूटीफुल, तो जो रूट वर्ड इसमें है ब्यूटी है। रूट वर्ड इसमें क्या है? ब्यूटी है। और इसमें जो FUL जो लास्ट में जुड़ा है ना, वो सफिक्स है। तो FUL को हटाया जा सकता है, लेकिन अगर ब्यूटी को ही तोड़ मरोड़ किया जाए, ब्यूटी में ही अगर Y को हटा दिया जाए या B को ही हटा दिया जाए पहले, तो ये अर्थ का अनर्थ कर देगा। इससे कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रूट वर्ड्स हैं उनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। रूट वर्ड्स मूल शब्द होते हैं और इनके पहले प्रेफिक्स का प्रयोग करते हैं और इनके बाद सफिक्स का प्रयोग करते हैं, है ना। तो प्रेफिक्स और सफिक्स क्या है, थोड़ा इसको और समझो। अभी हमने क्या बताया? ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। और इसमें जो लास्ट में जोड़ा वो क्या है? FUL। तो रूट वर्ड ये है। हमने क्या बताया? रूट वर्ड, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करें तो ये टूट जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। लेकिन FUL जो लास्ट में जोड़ेंगे ना, ये हो गया हमारा सफिक्स। तो ये बना एक अलग शब्द बना, क्या बना? ब्यूटीफुल। वैसे ही अगर हम कहते हैं TRUTH, ट्रूथ, तो ट्रूथ में हमने FUL जोड़ा, तो ट्रूथफुल। तो ट्रूथ यहां रूट वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं, रूट वर्ड है। और FUL जो जोड़ा है वो क्या हो गया? सफिक्स हो गया। जैसे यदि मैं कहूं इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, तो ये जो इंटेलिजेंट है ना, ये क्या है? इसमें तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, क्या हटा सकते हो? अगर हम टेलिजेंट कह देते हैं और इन हटा देते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। और लास्ट में भी कुछ हटा देते हैं या कुछ करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो जो इंटेलिजेंट है ना, यह रूट वर्ड हो गया। क्या हो गया? रूट वर्ड। इसके पहले अगर मैं कह दूं UN जोड़ दूं अनइंटेलिजेंट, तो अन प्लस इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। बिल्कुल। अब देखो ये शब्द हो गया, एक अलग शब्द बन गया। इंटेलिजेंट के पहले क्या आ गया? अन, तो अनइंटेलिजेंट एक अलग शब्द बना। और UN जो अन है, ये क्या हुआ? प्रेफिक्स। प्री मतलब पहले, चूंकि रूट वर्ड के पहले आया है इसलिए UN क्या हुआ? प्रेफिक्स हुआ। और FUL जो है ये क्या हुआ? सफिक्स हुआ। ये है सफिक्स और ये है प्रेफिक्स। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने समझ लिया होगा कि रूट वर्ड क्या होता है, प्रेफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। आइए हम रूट वर्ड्स के आधार पे और प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस के आधार पे कैसे बहुत सारे शब्दों को याद रख सकते हैं। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू।
और बहुत अच्छा भी होने वाला है। देखो देखो क्या है इसमें, EGO लिखा होता है, बड़े ध्यान से देखना। EGO, तो EGO का मतलब हम समझेंगे आई। क्या समझेंगे? आई, ईगो। ईगो मतलब समझना है आई। और देखो IST जो लास्ट में जुड़ा हुआ है, ये हुआ सफिक्स, ये हुआ सफिक्स इस्ट। इसका मतलब है नाउन, ये कोई नाउन होता है ये। और अर्थ अगर देखा जाए तो इससे क्या निकल जाएगा? व्यक्ति। हाँ, व्यक्ति का अर्थ दे देगा, पर्सन का अर्थ दे देगा। ईगोइस्ट मतलब क्या थोड़ा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आई के बारे में सोचता है, मतलब मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं, मेरा इसमें क्या फायदा है। अगर ऐसी सोच रखने वाला कोई व्यक्ति है, ऐसी पर्सनालिटी का व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इगोइस्ट कहते हैं। कोई हिंदी में अगर कहें तो स्वार्थी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्थी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को करने में ये सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट बोलते हैं। लेकिन इसके ठीक थोड़ा सा अलग एक दूसरा शब्द है ईगोटिस्ट। देखो, ईगोटिस्ट, ईगो का मतलब भी मैंने बताया आई, मैं। IST क्या है? व्यक्ति को बताता है। अरे जो टी है ना, टी देख रहे हो ना, टी का मतलब समझना है टॉक, बातचीत करना होता है। तो ईगोटिस्ट जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बात करता है ना, अपनी उपलब्धियों के बारे में ही बातें करता रहता है। बातें वो कहेगा कि पता है वो जो काम है ना वो मैंने ही तो किया है, अच्छा उसको मैंने ही तो हेल्प किया था, अरे मेरे कारण ही आज वो इतना अच्छा कर रहा है ना, मैंने ही तो ये सब किया है, अरे पता है मैं कौन हूं, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो व्यक्ति हो, है ना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा करेगा, वो सिर्फ वो डींग हाकेगा, शेख ही बघारेगा, है ना, वो बोस्ट करेगा। क्या करेगा? बोस्ट करेगा। तो देखो, ईगोइस्ट के लिए हम दूसरा शब्द दे सकते हैं बोस्टर, BOAST। बोस्ट का मतलब होता है शेख ही बघारना, बोस्ट का मतलब होता है शेख ही बघारना, डींग हाँकना। चलिए आगे आगे देखते हैं। तो चलो, इसका अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो बोस्ट करता रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो डिंग हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता रहता है अपने बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को हम ईगोटिस्ट कहते हैं। चलिए, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? देखो, अल्टर शब्द है, अल्टर का मतलब होता है अदर, दूसरा। अल्टर का मतलब अदर, दूसरा। और IST का मतलब तो आप जान ही चुके हैं, व्यक्ति होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। और इसी के लिए अगर हम दूसरा शब्द देते हैं तो वो क्या है? बेनिवोलेंट, BENEVOLENT। तो बेनिवोलेंट का मतलब भी है जो दूसरों की भलाई करता हो, दूसरों के बारे में, दूसरों के हित के बारे में सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को बेनिवोलेंट कहते हैं। इसके लिए हमने एक और शब्द क्या देखा अभी? अल्ट्रुइस्ट। क्या देखा? अल्ट्रुइस्ट। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं परोपकारी। क्या बोलेंगे? परोपकारी। और ये व्यक्ति कौन सा? इगोइस्ट क्या होता है? तो स्वार्थी होता है ना, ये स्वार्थी होता है। और इगोइस्ट क्या होता है? वो अपने बारे में बात करने वाला होता है, अपनी प्रशंसा करने वाला होता है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, अल्टर मतलब याद रखेंगे दूसरा, अदर, IST मतलब दूसरों के हित के बारे में सोचने वाला, परोपकार करने वाला अल्ट्रुइस्ट होता है। और दूसरा शब्द है क्या? बेनिवोलेंट। अगली बात जाइए,
इंट्रोवर्ट, देखो क्या है इंट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब समझो अंदर, है ना, इंट्रोवर्ट, इंटर अंदर, और एक्सट्रो मतलब समझा आउट, बाहर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी कैसी है कि वो अंतर्मुखी है, मतलब वो सिक्लूडेड रहना पसंद करता है, वो प्राइवेसी पसंद करता है, पब्लिक से मिलना जुलना ज्यादा वो पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगर आप उसको किसी नए आदमी से मिलने को कहेंगे तो उसके अंदर डर सा भाव आ जाता है, उसको अजीब सी फीलिंग होती है, पता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसी सोच रखता है वो व्यक्ति। और हमेशा ही कुछ बहाने बनाकर किसी कारण से वो पब्लिक फेस करने में वो कतराता है। ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी, बस अंतर्मुखी, है ना, वो बस सेक्लूडेड, वो प्राइवेसी पसंद करता है, समझ गए होंगे। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, अरे यार उसको खूब पार्टी वार्टी करने में खूब मजा आता है, लोगों के बीच जाएगा, खूब बातें करेगा नए लोगों के बीच, जिससे बोलो उससे वो बात करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो काफी फ्रैंक होता है। तो ऐसी पर्सनालिटी का जो व्यक्ति होता है, इस व्यक्तित्व का जो धनी व्यक्ति होता है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन देखो एमबी है, एमबी तो क्या कहा, हिंदी में इसको कहेंगे बहिर्मुखी, क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी। और एम्बीवर्ट, एमबी मतलब बोथ, दोनों, यानी दोनों प्रकार की पर्सनालिटी का मालिक है वो। हाँ, वो किसी सिचुएशन पे वो इंट्रोवर्ट की तरह करेगा, और किसी सिचुएशन में वो एक्सट्रोवर्ट की तरह करेगा, मतलब दोनों तरह की पर्सनालिटी उसके पास है ना। तो दोनों तरह के ट्रेट्स रखने वाले इस महानुभाव को हम क्या कहेंगे, तो एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट। बहुत नो सॉरी डियर, एम्बीवर्ट बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट मतलब तो बहिर्मुखी हो गया, हम इनको बोलेंगे एम्बीवर्ट, जो दोनों प्रकार की क्वालिटी रखता है। चलिए अगला देखो, यहां एंथ्रोप जो है ना रूट वर्ड है, एंथ्रोप है सो रूट वर्ड है, और इसमें MIS मिस मतलब होता है घृणा। ये हुआ प्रीफिक्स, पहले आया ना, रूट वर्ड के पहले जो प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स, प्रेप नहीं, प्रीफिक्स बोलते हैं। MIS मिस का मतलब है घृणा, और एंथ्रोप का मतलब मानव। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और सिर्फ अगर हम मिस एंथ्रोप का मतलब कहें, मतलब मानव से घृणा, मानव जाति से घृणा, ठीक है। लेकिन अगर IST इसमें जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मानव से घृणा करने वाला व्यक्ति, मनुष्यों से घृणा करने वाला व्यक्ति। लेकिन अगर मैं कहूं फिल, PHIL, फिल का प्रयोग प्रेम के अर्थ में करते हैं ना, तो मिसएंथ्रोपिस्ट का उल्टा क्या लिखा जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या लिखा जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब फिल मतलब प्रेम, एंथ्रोप मतलब मानव, IST व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से फील करता यानी प्रेम करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से घृणा करता हो, हम उसे मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। आगे अब देखो मिसोगाइनिस्ट लिखा हुआ है, देखो यहां गाइनी, GYN, गाइन, इसका मतलब समझना विमेन, महिलाएं, स्त्री। तो सुना होगा आपने ना, गायनोकोलॉजिस्ट एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो स्त्रियों के रोग के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं। देखो यही यहाँ GYN है, यानी विमेन, महिला की बात की जा रही है। और IST के बारे में आपने जाना ही है, इसका मतलब है व्यक्ति।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो स्त्रियों से घृणा करता है। देखो मिस मतलब घृणा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट। लेकिन अगले शब्द में देखो, गैमी। गैमी जो प्रयोग देख रहे हो ना, ये विवाह के लिए प्रयोग किया जाता है, विवाह के लिए प्रयोग करते हैं, मैरिज के लिए प्रयोग करते हैं। आईएसटी व्यक्ति है, मिस मतलब घृणा, अपने सीखा ये, एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है ना। एक ऐसा इसको स्त्रियों से घृणा नहीं है, मिसोगैमिस्ट जो व्यक्ति है इसको स्त्रियों से घृणा नहीं है, वो मिसोगाइनिस्ट होता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है स्त्रियों से घृणा तो नहीं है, लेकिन वो विवाह से घृणा, विवाह नहीं करना है उसको। तो आईएसटी का मतलब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम मिसोगैमिस्ट कहते हैं। चलो समझ में आ गया। और एसेटिक जो होता है ना, वो साधु संत होता है, फकीर होता है, साधु संत वाली सोच रखते। देखो तो एसेटिक समझ में आ गया। एसेटिक का मतलब हुआ साधु संत, जो मंडेन एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से काफी दूर हो। ठीक है।